बच्चों हल करेंगे कक्षा 5 का गणित, अध्याय 5 का बच्चों अध्याय 2 हल करेंगे। ठीक, इसमें कह रहा है बच्चों कि कौन सा बड़ा है। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न पहला दिया है कि अब क्या आप बता सकते हैं कि 1/2 और 2/7 में कौन सा बड़ा है। यानी बच्चों 1/2 और 2/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है ये बताना है। ठीक, इसमें आगे पूछ रहा है बच्चों कि इसके लिए आपको कितने छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। याद रहे 2 × 7 = 14। ठीक, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन भिन्नों को हम लगाएंगे और देखेंगे कि 1/2 बड़ा है कि 2/7 बड़ा है। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 1/2 और क्या है 2/7 और 2/7। ठीक, अब इसको बच्चों हल जब करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और 2/7 उतार लेंगे बच्चों। अब इसको चाहें तो बच्चों हम तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। आइए बच्चों हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हर बराबर नहीं है तो इसमें 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक, तो 14 बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो हर और अंश में क्या करेंगे बच्चों, इस 7 से गुणा कर देंगे। इधर भी बच्चों अंश और हर में हम क्या करेंगे, अब 2 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक, अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 7 × 7 और 7 दूना के 14। ठीक, इधर भी देखिए 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 7 14। अब देखिए बच्चों दोनों भिन्न का हमारा हर समान हो गया। ठीक, तो इसमें बड़ी भिन्न कौन है, तो 7/14 भिन्न बड़ी है बच्चों, तो ऐसे चिन्ह लग जाएगा। ये मुंह खुला रहेगा, जो चिन्ह बड़ा रहेगा बच्चों उसके तरफ ये मुंह खुला रहेगा। तो यानी 7/14 यानी कौन सा है, तो 1/2 है। यानी बच्चों 1/2 और 2/7 में बड़ा कौन है बच्चों, तो 1/2 बड़ा है। तो लिखेंगे कि 2/7 से कौन बड़ी है बच्चों, 1/2। 1/2 भिन्न, भिन्न क्या है बच्चों, बड़ी है। तो 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, और इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यानी बच्चों 7/14 बड़ी भिन्न है, यानी 7/14 है बच्चों, तो यानी छोटे छोटे हमें 14 खाना बनाना पड़ेगा। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों दूसरा प्रश्न, 2/3 और 3/5 में कौन सा बड़ा है। यानी बच्चों इन दोनों भिन्न में से कौन बड़ी है वो ज्ञात करना है। आगे दिया है कि भिन्न की कम से कम 10 और जोड़ियों के साथ ऐसे अभ्यास करें। यानी बच्चों ऐसे ही और 10 जोड़ियों को हमको लिखकर अभ्यास करना है, ये कहने का मतलब है। और उसका तुलना करना है कि कौन से भिन्न 1/2 से कम है, कौन से अधिक है, अंदाजा लगाइए। ठीक, तो पहले बच्चों हम इसे हल कर लेंगे। जिसे दिया है 2/3 और दिया है बच्चों, और क्या दिया है 3/5, 3/5। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, इधर हो जाएगा 3 × 3। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों तितली के 9। अब बड़ी भिन्न कौन सा है बच्चों, तो 10 है। तो ऐसे चिन्ह लग जाएगा, जो बड़ी रहेगी बच्चों उसका मुंह खुला रहेगा ऐसे। ठीक, या तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 आ जाने के बाद हम क्या करेंगे कि अंश और हर में 5 से जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ लगा देते हैं 2/3 है, इधर ले लेंगे 3/5। ठीक, अब देखिए बच्चों हमें 15 लाना है हर,
हर का एलसीएम लिया तो 15 आया। तो इस संख्या में हम हर में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे बच्चों कि 15 हो जाए? तो 5 से गुणा कर देंगे। इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे बच्चों, इसमें जो गुणा करेंगे बच्चों 3 से। हर और अंश में क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10, अब बटा में बच्चे हो जाएगा 3 5 15। इधर हो जाएगा तितली के 9 और 5 3 15। देखिए बच्चों हर हमारा दोनों समान है, ठीक। और इसमें बड़ी कौन भिन्न है? तो 10/15। 10/15 कौन है बच्चों? तो 2/3 है। देखिए यहाँ पे 10/15 आ गया, 10 यहाँ भी आया बच्चों। तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, यानी 2/3। 2/3 क्या है बच्चों? तो 3/5 से क्या है? बड़ी है, बड़ी है, ठीक। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दिया है इसमें कि भिन्न की कम से कम 10 और जोड़ियों के साथ अभ्यास करें। यानी 10 और भिन्न बच्चों हमें लिख के क्या करना है? अभ्यास करना है। और अभ्यास करने के बाद बच्चों क्या करना है कि 1/2 से हमें तुलना करना है कि वो संख्या क्या है, बड़ी है कि छोटी है, ठीक। तो आइए बच्चों एक दो सवाल और इसमें से हम समझा देते हैं कैसे तुलना किया जाता है, ठीक। तो जैसे 10 जोड़ियां बनाएंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले एक जोड़ी बना लेते हैं बच्चों। जैसे 1/4 और 1/3। दूसरा हो जाएगा बच्चों 4/7 और 1/2। एक और बना लेते हैं बच्चों 2/5 और बच्चों क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों इसमें हमें क्या करना है कि 1/2 का तुलना करना है इससे कि कौन बड़ी है कौन इससे छोटी आ रही है। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। जैसे एलसीएम निकालते हैं बच्चों, ऐसे 4 हो गया 3 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटा देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, ठीक। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक में 2, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा। फिर 3 से कटा देंगे बच्चों, 3 एक में 3। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी के 4 और 4 3 12। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 12, ठीक। एलसीएम लेने का ये तरीका हो गया, ठीक। अब दूसरा नियम देखिए बच्चों, हमें अंश और हर में गुणा करना है। इधर भी बच्चों अंश और हर में गुणा करना है, ठीक। तो इसको जब 1/4 में अंश और हर में गुणा करेंगे तो 3 से कर लेंगे, ठीक। इधर जब गुणा करेंगे बच्चों तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 3 एक में 3 हो जाएगा, इधर 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम निकाले थे बच्चों तो हमारा 12 आया था एलसीएम, ठीक। सेम इधर देखिए 4 एक में 4 हो जाएगा और 4 3 12। देखिए अब देखिए हमारा क्या हो गया, हर जो बराबर हो गया, ठीक। तो इसमें बड़ी भिन्न कौन है बच्चों? तो हम कहेंगे कि हमारा 4/12 बड़ी भिन्न है, ठीक। यानी 3/12 से 4/12 बड़ी भिन्न है, ठीक। अब इस ये हमारा कौन सा भिन्न का आया? तो 1/3 का आया, ठीक। 1/3 और 1/2 कौन बड़ी है बच्चों? तो हमारा 1/3 बड़ी भिन्न है। यानी 1/2 से क्या है? हमारा 1/3 बड़ी है। यही कह रहा है ना बच्चों कि कौन से भिन्न 1/2 से कम है और कौन से अधिक है, अंदाजा लगाइए। तो हमें उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल तीसरा दिया है बच्चों, बताइए हर यदि अंश के दोगुने से अधिक है तो भिन्न आधे से अधिक होगा या कम, ठीक। आगे दिया है, अब क्या आप 1/3 से कम या अधिक भिन्न पता कर सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, पता कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझिए बच्चों ये कह रहा है कि हर यदि अंश के दोगुने से अधिक है, यानी हर क्या है बच्चों? अंश से अधिक है, ठीक। यानी अंश हम मान लेते हैं बच्चों, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अंश। अंश क्या है बच्चों? तो 2 मान लेते हैं। 2 के दोगुने से अधिक, यानी 2 का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुना। 2 गुना कर देंगे इसका तो क्या हो जाएगा? बराबर के 2 दूना के 4।
ये 4 क्या है बच्चों? हर है। ठीक, ये हर हमारा आ गया। यही कह रहा है ना कि हर यदि अंश के दोगुने से अधिक है, यानी 4 है बच्चों तो अधिक है, यानी 4 से भी अधिक, यानी बच्चों इसको कह सकते हैं हम 5। ठीक, यानी 4 से भी अधिक हो गया 5। दोगुना है माने अंश का दोगुना 4 हो जाएगा, अधिक कह रहा है बच्चों तो 5 हो जाएगा। तो भिन्न आधे से अधिक होगा या कम, ये ज्ञात करना है। देखिए तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो हमारा अंश क्या आ गया बच्चों? 2। 2 का दोगुना 4 हर हो गया, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। अब 4 क्या है? 4 से अधिक, ये कह रहा है ना कि अंश के दुगुने से अधिक है, यानी अंश के दुगुने, यानी हर बच्चों क्या है? 4 है, तो 4 यानी अधिक, अधिक क्या हो जाएगा बच्चों? 5, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम देखिए, यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे? कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम में 2 होगा, 2 दूनी के 4, ये बच्चों हमारा क्या हो गया? आधा हो गया। अब आधा से अधिक, अधिक की बात कर रहा है, तो जब अधिक हमारा ये है, यानी 2/5। ठीक, और जब इसमें भाग करेंगे बच्चों तो कितना बार चला जाएगा? यानी बच्चों यहाँ पे देखिए, 2 में क्या करेंगे हम? 5 से भाग कर देंगे, तो पहले 0 बार लेके जाएंगे भाग, 2 आ जाएगा। फिर बच्चों दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे, तो 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यानी बच्चों 0.4, यानी यहाँ मान आ जाएगा हमारा कितना? इसमें जब भाग करेंगे 5 से 2 में तो हो जाएगा 0.4, यानी बच्चों देखिए आधे से कम आ गया। ठीक, देखिए बच्चों इसमें एक नियम होता है, क्या होता है? तो देखिए, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से अधिक है, यानी जैसे बच्चों देखिए 2/5 हमारा क्या है? यानी अंश से हमारा हर क्या है? दोगुने से अधिक है। दोगुना तो बच्चों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो यहाँ आया है। अधिक क्या हो गया? 5 हो गया। तो जब अधिक होता है बच्चों, तो वह भिन्न हमेशा क्या होती है? 1/2 से, 1/2 से क्या होती है बच्चों? कम होती है, कम होती है। ठीक, तो ये बच्चों हमारा क्या है? कम है। तो आधा क्या होता है बच्चों? तो 1/2 होता है, ये हमारा आधा है, इसको आधा कहते हैं बच्चों। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे इसमें दिया है, अब क्या आप 1/3 से कम या अधिक भिन्न पता कर सकते हैं? तो लिख लिया कि हाँ, तो आइए बच्चों देखते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों लिख लेंगे 1/3 से, 1/3 से क्या कम या अधिक? तो कम पहले ज्ञात करेंगे बच्चों, लिखेंगे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न क्या होगा बच्चों? तो देखिए, जब भी बच्चों अंश से हमारा हर बड़ा रहेगा, यानी अंश से हमारा हर जब बड़ा रहेगा बच्चों, तो वो भिन्न हमारी हमेशा छोटी रहेगी। जैसे देखिए, जैसे जैसे 1/4, 1/5 और 1/10 आदि। ठीक, ये बच्चों हमारी भिन्न क्या है? हमेशा छोटी रहेगी 1/3 से। अब इसमें देखिए अधिक भिन्न पता करना है, यहीं पे कर देंगे अधिक भिन्न, यहाँ पे 1/3 से अधिक भिन्न लिखेंगे, अधिक भिन्न क्या होता है बच्चों? तो देखिए, अधिक भिन्न करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि अंश बड़ा रखेंगे और हर छोटा कर देंगे, तो हमारी अधिक यानी बड़ी भिन्न प्राप्त होगी। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे 2/3 हो जाएगा, और बच्चों 3/3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 4/3। देखिए बच्चों ये क्या है? अधिक भिन्न है, यानी 1/3 से अधिक आएगा।
जब भाग करेंगे बच्चों ना तो इससे अधिक मान निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए 3 को कटाएंगे बच्चों तो 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको जब भाग करेंगे तो पॉइंट में जाएगा। जैसे देखिए हमें अगर तुलना करना हो 1/3 और यहाँ 2/3 है, तो इसका जब तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों क्या हो जाएगा 1 गुणे 3, इधर हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 2। अब देखिए 3 का 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 1 में 3 हो जाएगा। इधर करेंगे 3 दूना के 6, बड़ी कौन हो गया बच्चों तो 6 बड़ी हो गया भिन्न। ठीक, तो यहाँ पे बड़ी की बात कर रहा है, अधिक भिन्न यानी बड़ा भिन्न क्या है बच्चों 6 आ जाएगा। यानी 1/3 से क्या है 2/3 बड़ी भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए 3/3 का करेंगे तो 1/3 ले लेंगे और 3/3 कर लेंगे, इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे हम, यानी 3 एकम में 3 हो जाएगा और तितली के 9। अब देखिए कौन सा बड़ी है 3/3 बड़ी है भिन्न, यानी ये वाली भिन्न 1/3 से बड़ी है। सेम इसी प्रकार इसे भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो हमें कह रहा है कि क्या आप पता कर सकते हैं कि 1/3 से कम या अधिक भिन्न पता कर सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ। सेम इसी प्रकार पता कर सकते हैं बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों दिया है इसमें चौथा प्रश्न कि 4/3, 1/3, 3/7 तथा 2/3 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भिन्न लिखिए। इसमें दो ही भिन्न हमें ज्ञात करना है बच्चों, सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम। पहले सवाल लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है 4/3, यह हो जाएगा 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3/7 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2/3। अब बच्चों देखिए हमें हर का एलसीएम निकाल लेना है, तो हर 3 3 7 3 दिया है, लिख लेंगे 3 3 7 3। इसको बच्चों हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। ठीक, तो एलसीएम जब निकालेंगे हम तो देखिए 3 से कटाएंगे 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 7 नहीं कटेगा उतर जाएगा 3 एकम में 3। ठीक, फिर 7 से कटा देंगे तो 7 एकम में 7। इसका गुणखंड कर लेंगे बच्चों 3 7 21, इसका गुणखंड कितना आ गया 21। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों एलसीएम कितना आ गया एलसीएम बराबर 21। ठीक, इसे याद रखिए बच्चों। अब देखिए बच्चों हमें अब क्या करना है कि अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हर हमारा क्या प्राप्त हो 21 प्राप्त हो। तो देखिए जब हर और अंश में हर में 7 से गुणा करेंगे बच्चों तो 21 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी संख्या से हम ऊपर भी गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों 7 से गुणा करेंगे हर और अंश में। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे, हर और अंश में 3 से गुणा करेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों कितने से गुणा करेंगे हर और अंश में तो 7 से। ठीक, आगे देखिए इसका जब गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा कितना, अब 7 का 4 में गुणा करेंगे 7 चौक 28, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 7 त्रिक 21। देखिए ये हमारा 21 आ गया। फिर सेम इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो 7 एकम में 7 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, यहाँ पे देखिए तितली के 9 हो जाएगा और 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 दूना के 14 होगा, अब बटा में हो जाएगा 3 7 21। ठीक, अब देखिए इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, तो कहेंगे बच्चों की सबसे बड़ी भिन्न हमारा क्या है 28/21 है। ठीक, और सबसे छोटी भिन्न क्या है बच्चों तो 7/21 है। तो लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या है बच्चों तो 28 और बटा में कितना है बच्चों 21, या क्या हो जाएगा बच्चों कौन सा मान आया तो 4/3, तो लिखेंगे 4/3।
ये बच्चों हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक, अब यहीं पे लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न, लिख लेंगे सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बच्चों? तो 7/21 यहाँ लिख लेंगे 7/21, या क्या हो जाएगा बच्चों? तो 7/21 है यानी 1/3 हो जाएगा, लिखेंगे 1/3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 5वां प्रश्न हम देखेंगे। दिया है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 को घटते क्रम में लिखिए। अब देखिए बच्चों घटते क्रम करना है हमको इस संख्या को, तो सेम उसी प्रकार करेंगे बच्चों। इसका हम एलसीएम लेंगे आधार का। पहले तो बच्चों हम सवाल उतार लेते हैं, लिख लेंगे 1/2 और 2/3 और 3/4 और क्या हो जाएगा 4/5। जब इस संख्या का हम हर का एलसीएम लेंगे बच्चों, जैसे 2, 3, 4, 5 का, लिख लेंगे यहाँ एल सी एम बराबर क्या हो जाएगा? तो 2, 3, 4 और 5, इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे बच्चों। तो हो जाएगा, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा। फिर 4 को कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 2 से 5 को कटाएंगे नहीं कटेगा बच्चों। ठीक, उतार लेंगे, फिर 2 से कटा देंगे, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 2 कट जाएगा एक बार में, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा। ठीक, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा। फिर 5 से कटा देंगे बच्चों तो 5 एकम में 5। अब सभी का हम गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, यानी बच्चों एलसीएम कितना आ गया 60। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों एल सी एम बराबर कितना 60 आया, ये याद रखिएगा बच्चों। तो देखिए हमारा बच्चों एलसीएम 60 आ गया, तो क्या करेंगे कि हर और अंश में ऐसी संख्या से हर में गुणा करेंगे बच्चों कि हमें 60 प्राप्त हो। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे हमें अंश और हर में गुणा करना है, ऐसी संख्या से हर में गुणा करना है बच्चों कि हमें 60 प्राप्त हो। ठीक, यानी 30 दूना के 60, यानी बच्चों अंश और हर में 30 से गुणा करेंगे तो हमारा हर कितना 60 प्राप्त होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, अंश और हर में कितने से गुणा करेंगे? तो 20 तिहाई 60, 20 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3/4 है, यानी 4 में कितने से गुणा करेंगे कि 60 प्राप्त हो जाए? यानी 15 चौके 60, यानी 15 से गुणा कर देंगे हम, लिख लेंगे 15। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4/5 है, अंश और हर में कितने से गुणा करेंगे कि हमें 60 प्राप्त हो जाएगा? तो 12 से गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर का गुणा करेंगे तो 30 से कम में 30 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बच्चों 30 दूना के 60। ठीक, इधर देखिए 20 दूना के 40, 40 बटा में हो जाएगा बच्चों 20 तिहाई 60। इधर देखिए 15 तिहाई 45 हो जाएगा, 45 बटा में हो जाएगा बच्चों 15 चौके 60। ठीक, यहाँ पे देखिए 12 चौक 48, 48 बटा में बच्चों हो जाएगा 12 पच्चीस 60। देखिए बच्चों हर हमारा एक समान दिख रहा है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? तो हमें घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा बच्चों क्या है? बढ़ते क्रम है। जब घटते क्रम में लिखेंगे बच्चों तो पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा घटते क्रम है। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए 48, 48 सबसे क्या है बच्चों? बड़ी संख्या, पहले नंबर पे आएगी।
दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों 45 है, ठीक। तीसरे नंबर पे बच्चों 40 है और चौथे नंबर पर बच्चों हमारा 30 है, ठीक। तो इसको लिख लेंगे हम घटते क्रम में। तो लिखेंगे बच्चों अंशों की तुलना करने पर, या बच्चों चाहे तो हम ऐसे सेम लिख सकते हैं, पर अंशों की तुलना करने पर लिखेंगे अंशों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा बच्चों। तो पहले आ जाएगा बच्चों 48, 48 के बाद बच्चों आ जाएगा 45, 45 के बाद आ जाएगा 40 और 40 के बाद बच्चों आ जाएगा 30। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी इसमें सबसे 48 बड़ी संख्या तो ऐसे चिन्ह लगेगा, यहाँ से 40 से बड़ी 45 है और 30 से बड़ी 40 है, ऐसे चला जाए। या हो जाएगा बच्चों क्या 48/60, यानी बच्चों 4/5 है। तो लिखेंगे 4/5, दूसरे नंबर पे 45/60 यानी 3/4, 3/4। उसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारा 40/60 यानी 2/3, 2/3 हो जाएगा। और सबसे छोटी बच्चों 1/2, 1/2 हो जाएगा, ठीक। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, तो घटते क्रम हो गया, घटते क्रम, ठीक। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बच्चों छठवां प्रश्न, 2/3, 1/6, 3/5 तथा 3/4 को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखिए बच्चों बढ़ते क्रम में लिखना कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। पहले तो सवाल को उतार लेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 2/3। अब देखिए बच्चों एलसीएम हमें लेना है, यानी एलसीएम लेंगे 3, 6, 5, 4 का। लिखेंगे 3, 6, 5, 4 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए कटा लेंगे 2 से, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा। 6, 2 से 6 को कटाएंगे बच्चों, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक। 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा और 4 कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी के 4 2 बार में, ठीक। फिर 2 से कटा देंगे, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा। ये भी 3 नहीं कटेगा 2 से उतरेगा, 5 भी नहीं 2 से कटेगा उतर जाएगा। 2 कट जाएगा एक बार में, 2 एकम में 2, ठीक। और फिर 3 से कटा देंगे, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा। फिर बच्चों 5 से कटा देंगे, 5 एकम में 5, ठीक। अब इस सभी का गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचास 60, यानी बच्चों इसका भी एलसीएम कितना आ गया 60। यहाँ पे लिख लेंगे एल सी यम बराबर 60, ठीक। अब देखिए बच्चों जिस प्रकार उसमें गुणा किया हर और अंश में, सेम उसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे, ठीक। या बच्चों चाहे तो हम यहीं से भाग करके निकाल सकते हैं, पर भाग करने में बच्चों समय लग जाएगा, सीधा सीधा इसका गुणा कर देते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों हर और अंश में हमें गुणा करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणे करने पर हर हमारा 60 बन जाए, ठीक। तो 20 तिहाई 60, यानी अंश में 20 से गुणा करेंगे, हर में भी 20 से गुणा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 और 6 दिया है, 1/6, इसमें गुणा कर देंगे बच्चों 10 से, 10 6 का 60 होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए 3/5 है, इसमें बच्चों गुणा कर देंगे हम 12 से, 12 पचास 60 होता है, ठीक। और 3/4 है बच्चों, इसमें भी गुणा कर देंगे हम 15 से, 15 चौके 60 होता है बच्चों, ठीक। अब देखिए बराबर के हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे बच्चों तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, 40 बटा में बच्चों 20 तिहाई 60, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 10 से कम है 10 और 10 छक्का 60, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 12 तिहाई 36 और बटा में बच्चों हो जाएगा 12 पचे 60,
यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पे कह रहा है बच्चों बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद बच्चों बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आएगी। अब तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या बच्चों हमारा 1 है, 10/60 है। अब इससे थोड़ा बड़ी संख्या क्या है, 36/60 है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब 36/60 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, तो 40/60 तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे बच्चों ये आ जाएगा 45/60। ठीक, आगे देखिए इसे हल करेंगे तो लिखेंगे अंशों का तुलना करने पर, लिखेंगे अंशों, अंश बच्चों इसको हम अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं, तो हर तो समान है, तो अंश का ही हम पहले तुलना कर लेंगे। तो अंशों का तुलना करने पर, करने पर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों सबसे पहले 10 आ जाएगा। ठीक, अब 10 से बड़ी संख्या कौन आएगा, तो 36, दूसरी संख्या 36 हो जाएगा। 36 से बड़ी संख्या कौन है, तो 40 है। अब 40 से बड़ी संख्या कौन है, तो 45 है। ठीक, या हो जाएगा बच्चों बढ़ते क्रम, यही बच्चों बढ़ते क्रम हो जाएगा। हमें बढ़ते क्रम ज्ञात करना है, तो ये भी हमारा बढ़ते क्रम में हो गया है। फिर लिख लेंगे बच्चों बढ़ते क्रम बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 10/60 पहले स्थान पे है, तो 1/6 लिख लेंगे। ये 1/6, इसको कटाएंगे बच्चों तो हमारा यही आएगा 1/6। ठीक, दूसरी संख्या क्या है, तो 36/60 यानी 3/5 है, 3/5 लिख लेंगे। अगली संख्या क्या है तीसरी, तो 40/60 यानी 2/3, 2/3। इससे बड़ी संख्या क्या है, चौथी संख्या, तो 45/60 यानी ये संख्या है बच्चों 3/4, 3/4। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।